जय श्री राम। आज बात करते हैं भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। और कभी किसी को एग्जाम्पल देना होता है ना सत्य के लिए, तो कहते हैं कि तुम राजा हरिश्चंद्र हो क्या, जो इतना सच बोलते हो। तो राजा हरिश्चंद्र बहुत दान करते थे, सच बोलते थे, और उनका ये जो महिमा थी सब लोग जानते थे। तो एक बार महर्षि विश्वामित्र जी आए, उन्होंने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि राजा भी आए, महर्षि तो खड़े हो गए। बोले राजा कि भाई आप बताइए, आदेश कीजिए, क्या सेवा करूं मैं। बोला राजा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोला क्या करें। तो बोला क्या तुम दे सकोगे। बोला जो मेरे सामर्थ्य में होगा तो जरूर दूंगा। बोला सोच लो। बोला जी आप आदेश कीजिए। तो महर्षि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा राजपाट चाहिए, अभी चाहिए, इसी क्षण से चाहिए। राजा तुरंत गद्दी से उतर जाते हैं और महर्षि को कहते हैं कि आप बैठिए, आप संभालिए, आज से राजा आपका हुआ। तो उसके बाद जब आप किसी को दान करते हो तो उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। तो महर्षि ने कहा इसके ऊपर मुझे 1100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा चाहिए। तो राजा को ध्यान नहीं था, उन्होंने अपने खजांची से, कैशियर से कहा कि इनको 1100 स्वर्ण मुद्रा ला दो। तो महर्षि ने कहा रुको, ये अब तुम्हारा नहीं है राज्य, ये तुमने मुझे दे दिया है, अब तुम ये दक्षिणा मुझे बाहर जाओ कमा के मुझे दो। तो अभी राजा बाहर महल से निकल जाते हैं और अपने आप को नीलाम करते हैं। तो राजा को कौन खरीदे, क्योंकि सब उनकी प्रजा थे, बहुत देर तक कोई उन्हें नहीं खरीदता है। फिर एक शमशान में एक जो शमशान का काम डोम, वो उन्हें खरीदता है, और उनकी पत्नी और बेटे को एक व्यापारी खरीदता है। तो पत्नी और बेटे उसके घर, व्यापारी के घर चले जाते हैं। वहाँ पत्नी उनके घर का काम करती है, और इधर राजा को डोम ने खरीदा तो राजा शमशान में काम करते हैं। और जो स्वर्ण मुद्रा मिली अपने को बेच के, अपने परिवार को बेच के, वो महर्षि विश्वामित्र को दे देते हैं कि ये आपकी दक्षिणा। परीक्षा इतना होने के तक पूरी नहीं होती, उसके बाद भी उनकी परीक्षा ली जाती है राजा हरिश्चंद्र की। एक बार उनके बच्चे को खेलते खेलते बगीचे में, रोहित नाम था उसका, पत्नी का नाम तारा, तो रोहित खेलते खेलते उसको सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पत्नी तारा अपने मृत बच्चे को लेकर शमशान में आती है, बहुत दुखी, इकलौते बच्चे की मृत्यु हो गई। और राजा हरिश्चंद्र पहचानते भी हैं कि मेरी पत्नी आई है, मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उससे कहते हैं कि आपको इसका कर तो देना होगा, आप मुझे जो भी मुद्राएं होंगी वो मांगा। वो बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले नहीं, कुछ कर तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता हूँ। तो रानी अपनी साड़ी आधी फाड़ के कहते हैं कि ठीक है आप अपनी आधी साड़ी फाड़ के दे दीजिए। तो रानी वो करने को होती है कि भाई साड़ी फाड़ के दूं, तब तक बिजली चमकती है और महर्षि विश्वामित्र भी आ जाते हैं और कहते हैं कि राजा तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम हर परीक्षा पे 16 आना खरे उतरे हो, जैसे ना 100% तुम सही उतरे हो। और उनके बच्चे को भी जीवन दान मिल जाता है और राजा को उसका महल, राजपाट सब सौंप देते हैं महर्षि। कितनी कठिन परीक्षा ली महर्षि ने राजा हरिश्चंद्र की, और उनकी जो सत्य बोलने की जो उनका था दृढ़ निश्चय, और जो दान त्याग करना था, तो उन्होंने अपने आप को ही बेच दिया, अपना माने जो वचन है वो निभाने के लिए। धन्य राजा हरिश्चंद्र। जय श्री राम। सबका मंगल हो।